हेलो गाइस, मेरा नाम है विप्लव और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बालक पालक। ये मूवी 2013 में आया है और ये एक मराठी मूवी है। और इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि हमारा समाज में सेक्स एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। अगर सेक्स के बारे में उनके सवालों का जवाब ना मिले, खासकर टीनेज उम्र के बच्चे, उनके लाइफ पर क्या असर पड़ता है, यही इस मूवी में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। तो मूवी शुरू होती है और मूवी की शुरुआत में हम अविनाश नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने बच्चे को मारता पीटता रहता है, क्योंकि उस बच्चे के पास फ़ोन है, लैपटॉप है और खेलने के लिए काफ़ी सारा चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और उसका नाम श्लोक होता है। तभी अविनाश को उसके रूम में एक एडल्ट मैगजीन मिलता है और ये देखकर तो उसका होश ही उड़ जाता है, क्योंकि श्लोक सिर्फ 12 साल का ही होता है और इस उम्र में उसे ये सब कैसे पता। उसके बाद अविनाश जब अपने बेटे को मार पीट के बाहर जाता है, तभी उसकी बीवी पूछती है कि तुम श्लोक को क्यों मार रहे हो। अविनाश अपने बीवी को वो एडल्ट मैगजीन दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारे बेटे के कमरे में मिला है, देखो तुम्हारा बेटा चोरी छुपके क्या काम कर रहा है बिना पढ़ाई किए। ये देखकर उसकी बीवी भी चौंक जाती है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है और हमें अविनाश के टीनेज उम्र को दिखाया जाता है। अविनाश का 3 बेस्ट फ्रेंड होता है। पहला अविनाश जो पढ़ाई में नंबर 1 होता है, हालांकि उसकी फैमिली उसे टाइम नहीं देता है। दूसरी लड़की डोली और ये भी पढ़ाई में नंबर 1 होती है। तीसरा फ्रेंड का नाम होता है भाग्य जो पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देता है। चौथी फ्रेंड का नाम होती है चिव और ये भी पढ़ाई में नंबर 1 होता है और बहुत ही धार्मिक। चारों फ्रेंड अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, एक साथ स्कूल जाते, खेलते। इसी दरमियान अविनाश के मोहल्ले में एक हादसा पेश आता है। ज्योति नाम की लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाती है। अब हर एक मोहल्ले में कुछ ऐसी औरतें होती है जो हर एक बात को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोलती है। उसी तरह ये औरतें भी ज्योति के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं और कुछ गाली दे रहे होते हैं और ये बात वो चारों फ्रेंड सुन लेते हैं, लेकिन उन्हें एक भी वर्ड का मीनिंग नहीं आता है और इस वर्ड को चारों डिक्शनरी में ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी भी किताब में उन्हें इस वर्ड का मीनिंग नहीं मिलता है। अब ये चारों विशु नाम के एक बंदे के पास जाते हैं जो पहले से ही आवारा लफंगा होता है और उस वर्ड को बोलकर उस वर्ड का मीनिंग बताने के लिए कहते हैं। विशु इन सब को उस वर्ड का मीनिंग बताने के बजाय इन चारों को एडल्ट मैगजीन दे देता है और कहता है कि तुम इसे पढ़ो, तुम खुद बर खुद समझ जाओगे। अब ये चारों उस एडल्ट मैगजीन को अपने घर ले जाते हैं और जब भी टाइम मिलता है छुप छुप के उस एडल्ट मैगजीन को पढ़ने लगते हैं और ये मैगजीन उन चारों को बहुत अच्छा लगता है। इसी दरमियान अविनाश एक दिन उस एडल्ट मैगजीन को किसी पाइप में छुपा रहा होता है। तभी इस मोहल्ले के कदम चाचा उसे देख लेते हैं और उसे डांटते ही अविनाश भाग जाता है और इस बात को कदम चाचा अविनाश के फादर को बताने के लिए जाते हैं, लेकिन अविनाश का फादर बात पर उतना ध्यान नहीं देता और बात को हल्के में ले लेता है। ये सब अविनाश देख लेता है और बहुत डर जाता है और सोचने लगता है कि आगे जाकर उसके पिता उसके कमरे की तलाशी लेने वाले हैं, इसीलिए अपने सारे किताब भाग्य को दे देता है। एक दिन विशु अविनाश के मोहल्ले में आता है उन सबको एडल्ट मैगजीन देने के लिए। तभी उसका नज़र एक लड़की पर पड़ता है जो डोली के सामने नाच रही होती है, जिसका नाम नेहा होता है और नेहा बहुत मॉडर्न किस्म की लड़की होता है और विशु उस पर गंदी नज़र से देखने लगता है और उसके मुंह से एक ही आवाज़ निकलता है, क्या माल है यार। थोड़ी देर बाद विशु ये बात अविनाश और उसके दोस्तों को बताता है कि आज मैंने एक माल को देखा है। ये सुनने के बाद चारों उल्टा विशु को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि ये हमारी नेहा ताई है, हमारी बड़ी बहन जैसी है। विशु कहने लगता है कि बड़ी बहन जैसी है, बड़ी बहन तो नहीं है ना। वैसे भी ये सब रिलेशन हमने रखा है, इस दुनिया में सिर्फ मेल और फीमेल है। लेकिन फिर भी वो चारों विशु को डांटकर समझाने लगते हैं और कहते हैं कि ये हमारी नेहा ताई है और उस पर गंदी नज़र से नहीं देखते। फिर जैसे जैसे दिन गुजरता है, इन चारों के अंदर सेक्स को लेकर जिज्ञासा पैदा होने लगता है और भाग्य कहता है कि हमें अब ये सब लाइव देखना है। विशु कहता है कि मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। अब रात हो जाता है और ये पांचों अपने मोहल्ले के घर के पास जाकर ताक झाक करने लगते हैं। तभी उन्हें एक जोड़ी दिखाई देता है जिनकी नई नई शादी हुई होती है, लेकिन उनकी उटपटांग हरकतों के वजह से पांचों लाइव नहीं देख पाते हैं और उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है और सोचने लगते हैं कि अब देखें तो कैसे देखें। विशु उन्हें बताता है कि मेरे पास और एक प्लान है और वो है डीवीडी।
हमें प्रॉन वीडियो की डीवीडी लानी पड़ेगी और उसके लिए 115 रुपया चाहिए। उसी दिन से सभी थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करने लगते हैं और एक दिन डीवीडी खरीद कर ले आते हैं और अविनाश के घर प्रॉन वीडियो देखने का फैसला करते हैं क्योंकि अविनाश के पेरेंट्स घर पर नहीं होते। अब विशु को बुलाकर सारे कनेक्शन लगाकर उस पिक्चर को चालू कर देते हैं। अब ये चारों जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसी फिल्म देख रहे होते हैं जिसके वजह से इन सब के अंदर एक अजीब सी फीलिंग जगने लगती है। उसी तरह पिक्चर की हरकतों से थोड़ा चौंक भी जाते हैं। खासकर चीव, उसे ये पिक्चर घिनौनी लगने लग जाती है और फौरन अपने घर जाकर उल्टी करने लगती है। चीव की माँ हालचाल पूछती है और उसे खाने के लिए एक केला देती है, लेकिन चीव को ये भी घिनौनी लगता है और अजीब सा चेहरा बनाकर केले को साइड में फेंक देती है। उसके बाद डोली के पास आकर ये सब बोलने लगती है और कहती है कि मुझे ये पिक्चर देखने के बाद उल्टी होने लगी है और एक अजीब सी घिन आने लगी। लेकिन डोली कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ, ये तुम्हारा वहम है। दूसरी तरफ अविनाश और भाग्य लड़कियों को अजीब निगाहों से देखते रहते हैं, स्पेशली उनके बॉडी पार्ट पर। अब चीव की माँ उसके सभी दोस्तों को घर बुलाती है। अविनाश और भाग्य डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद चीव ने वो सब बातें अपनी मॉम को बता दिया है। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और ही होता है। चीव की माँ इन सब को डांटने लगती है और कहती है कि तुम सबको धूप में खेलने की वजह से आज चीव को उल्टी हो रही है। तभी जाकर इनको थोड़ा तसल्ली होता है और बाहर जाकर अपने आप पर हंसने लगते हैं। उसके बाद अविनाश और भाग्य फिर से प्रॉन वीडियो देखने का मर्जी करते हैं, लेकिन डोली उन्हें मना कर देती है और कहती है कि हमें ये चीज़ लाइफ में एक बार देखनी थी जो हमने देख लिया है। क्या तुमको याद है कब हम एक साथ खेले थे और अब हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ये बात अविनाश को ठीक लगता है और कहता है कि हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यही बात दोनों जाकर विशु को बताते हैं, लेकिन विशु कहता है कि आम लड़कियां प्रॉन वीडियो देखना पसंद नहीं करते, वही देखते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और ऐसी लड़कियां अपनी बॉयफ्रेंड के साथ ही प्रॉन वीडियो देखना पसंद करती है। अब विशु की बात को अविनाश थोड़ा सीरियसली ले लेता है और चीव को जाकर साथ में प्रॉन वीडियो देखने के लिए कहता है और चीव भी हाँ कर देती है। ये सुनकर अविनाश को लगता है कि चीव उसे पसंद करती है और इसीलिए उसने उसके साथ वो वाली वीडियो देखने के लिए हाँ कर दी है। उस दिन से अविनाश चीव को कुछ अजीब निगाहों से देखते रहता है और मन ही मन चीव के बारे में क्या क्या सोचने लगता है और ये चीज़ डोली देखती है और अविनाश को डांटने लगती है। इसी दरमियान भाग्य नेहा के बारे में अनाप शनाप बोलते रहता है और कहता है कि नेहा ताई को मैं ताई बुलाता हूँ, वो मेरी बहन नहीं है और मैं नेहा से प्यार करता हूँ। ये सुनकर डोली को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि कुछ दिन पहले विशु ने नेहा ताई के बारे में अनाप शनाप बोला था, तब तुमने विशु को डांटा था और आज तुम नेहा ताई के बारे में ऐसा बोल रहे हो। ये सब बोलकर डोली यहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम भाग्य को देखते हैं जो नेहा से दोस्ती करने लगता है और हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके सामने जाता और उससे बात करने की कोशिश करता रहता है और भाग्य की नज़र हर वक्त उसके बॉडी पार्ट पर ही होता है। लेकिन नेहा उसे अपनी भाई की तरह समझता है और एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है। एक दिन अविनाश के मोहल्ले में सभी लोग मिलकर कोई फिल्म देख रहे होते हैं, तभी अविनाश चीव का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन ये चीज़ चीव को पसंद नहीं आती और दूसरे दिन अविनाश को डांटने लगती और कहती है कि मैं तुम्हें अपनी भाई की तरह मानता था और तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अविनाश चीव को समझाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन चीव अविनाश की एक भी नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ भाग्य नेहा से मिलता है और उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन बेचारे को ये नहीं पता ये लव नहीं, ये तो बस एक अट्रैक्शन है। नेहा ये बात आकर कदम चाचा को बोलती है और कहती है कि उसे कैसे समझाऊं मैं। उसके बाद हम कदम चाचा को देखते हैं जो भाग्य के फादर के पास जाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी बात नहीं बता पाते और यहाँ से उठकर चले जाते हैं। उसके बाद कदम चाचा अविनाश के छुपाए हुए उस एडल्ट किताब को ढूंढ लेते हैं, ये जानने के लिए कि उस किताब में क्या है। अब हम देखते हैं कि इन चारों की दोस्ती पूरी तरह से टूट जाता है
लेकिन हर कोई एक दूसरे को मिस कर रहे होते हैं। एक दिन विशु अविनाश के मोहल्ले में आता है एडल्ट किताबें देने के लिए। तभी कदम चाचा उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि मेरे पास ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, और उसे अपनी बातों की जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। एक दिन नेहा चिऊ के पास आकर कहने लगती है कि मुझे भी वो वाली पिक्चर देखनी है, तुम एक बार अविनाश से बात करो, वो बहुत टाइम से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। नेहा की बात सुनकर चिऊ अविनाश से बात करती है और ये बात विशु भाग्य को बताता है और कहता है कि हम आज रात अविनाश के घर वो वाली वीडियो देखेंगे। उसके बाद सभी अविनाश के घर जमा होते हैं वो वाली वीडियो देखने के लिए। तभी वहाँ पर कदम चाचा आ जाते हैं। कदम चाचा को देखकर सभी अपनी अपनी किताबें बाहर निकाल लेते हैं और नौटंकी करने लगते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। पहले तो कदम चाचा सभी से नॉर्मली बात करते हैं। इसी बातों बातों में कदम चाचा भाग्य से पूछने लगते हैं कि क्या तुमने नेहा ताई को प्रपोज किया है। अब नेहा यहीं पर होने के वजह से भाग्य झूठ नहीं बोल पाता है और हाँ कर देता है। कदम चाचा कहते हैं कि ठीक है तुमने प्रपोज किया, बट तुम्हें उससे क्या मिला, तुमने क्या हासिल किया। इस सवाल का जवाब भाग्य के पास नहीं होता और वो चुप हो जाता है। कदम चाचा कहने लगते हैं कि सेक्स का मतलब है अपने प्यार को अपने पार्टनर के साथ इजहार करना। ये एक खूबसूरत मिलन होता है, वो पहला स्पर्श, वो पहला फीलिंग, उसकी बात ही कुछ और होता है। और ऐसी खूबसूरत फीलिंगों को इन सब कैसेटों में नहीं दिखाया जाता है। इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं, नॉर्मली एज के साथ साथ फीलिंग भी बढ़ने लगती है। गलती तुम्हारी माँ बाप की है, तुम्हारे माँ बाप की बिजी लाइफ। जब तुम्हारे मन में सेक्स को लेकर कोई सवाल पैदा होता है तब तुम अपने माँ बाप से नहीं पूछते, शर्माते हो और तुम्हारे माँ बाप भी समझाते नहीं। इसीलिए टीनेज बच्चों के अंदर जिज्ञासा बढ़ने लगता है और वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। कदम चाचा की बात सुनकर डोली कहने लगती है कि तुम हमसे जैसे बात कर रहे हो, हमारे माँ बाप हमसे ऐसे बात क्यों नहीं करते। कदम चाचा कहने लगता है कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे बात नहीं करता तो तुम अपने माँ बाप से सवाल क्यों नहीं करते। लेकिन ऐसी एडल्ट किताब और एडल्ट कैसेटों में इन सवालों का जवाब मत ढूंढो। अब जाकर इन सबको अपनी गलतियों का एहसास होता है, तभी वो अपने माँ बाप से इस बारे में बात करते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आता है। जिस तरह अविनाश ने अपने बाप से बात किया था, उसी तरह अविनाश आज अपने बेटों से बात करने के लिए इंतज़ार कर रहा है कि उसका बेटा सेक्स एजुकेशन के बारे में उससे सवाल पूछे। और इसी बीच हमें ये पता चलता है कि अविनाश की वाइफ और कोई नहीं बल्कि डोली है। जिस तरह टीनेज उम्र में इन सब के अंदर सेक्स को लेकर क्यूरियोसिटी पैदा हुई थी, आज वही चीज़ वो अपने बेटे के अंदर देखते हैं। उस वक्त इनका दिमाग भटकाने के लिए विशु था और आज इनके बेटे के ज़िंदगी में मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप है। डोली अविनाश को समझाते हुए कहने लगती है कि जल्दी हमें श्लोक से बात करना पड़ेगा, नहीं तो वो भी हमारी तरह भटक सकता है। जिस तरह कदम चाचा ने हम लोगों को समझाया, उसी तरह आज हमें हमारे बेटे को समझाना पड़ेगा। और इसी तरह इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।